रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दूर जंगल के बीच एक पुरानी डरावनी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। शहर की एक प्यारी सी लड़की थी, आर्या। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और दिल बहुत साफ। उसे कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था, खासकर डरावनी कहानियाँ। एक दिन उसे एक अजीब सा मैसेज मिला, अगर सच्ची डरावनी कहानी लिखनी है तो इस हवेली में आओ। पहले तो आर्या को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके अंदर का क्यूरियोसिटी जाग गया। उसने तय किया, मैं जाऊंगी। अगली शाम बारिश में भीगते हुए आर्या उस जंगल की तरफ निकल पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, माहौल और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियाँ हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। क्या मैं सही कर रही हूँ? आर्या ने धीरे से खुद से कहा, लेकिन तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। हवेली बहुत पुरानी थी। टूटी हुई खिड़कियाँ, जंग लगा गेट और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। जैसे ही आर्या अंदर गई, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, बस एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। आर्या धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, काली आंखें और चेहरा थोड़ा उदास। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्या डर गई, लेकिन फिर भी बोली, मुझे एक मैसेज आया था, मैं कहानी लिखने आई हूँ। लड़का कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, यहाँ आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम कौन हो? आर्या ने पूछा। लड़का धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। मेरा नाम आरव है। तुम यहाँ अकेले रहते हो? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखने लगा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए अभी। अचानक हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। आर्या डर के मारे कांपने लगी। ये आवाजें, ये क्या है? आरव तुरंत उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं ना। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, आर्या को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसका हाथ इंसान का नहीं था। आर्या ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पूछा, तुम इंसान हो ना? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर मैं कहूँ मैं इस दुनिया का नहीं हूँ तो? आर्या की सांसें रुक गईं। मतलब तुम? हाँ। आरव की आंखों में हल्की चमक आई। मैं एक आत्मा हूँ। आर्या पीछे हट गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन अजीब बात यह थी, उसे डर के साथ साथ आरव के लिए एक अजीब सा लगाव भी महसूस हो रहा था, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अलग हूँ। अचानक हवेली की लाइट्स झपकने लगीं और दीवारों पर अजीब अजीब साए बनने लगे। कोई उन्हें देख रहा था। आरव ने तुरंत कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों? क्योंकि वो जाग गई है। कौन? आरव की आवाज़ कांप गई। इस हवेली की असली मालकिन एक खतरनाक आत्मा जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और सीढ़ियों से एक काली परछाई नीचे उतरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। आर्या चीख पड़ी। ये क्या है? आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, भागो। दोनों तेजी से भागने लगे। पीछे से वो डरावनी आत्मा उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते आर्या गिर गई। आरव तुरंत उसे उठाने आया। तुम ठीक हो? उनकी आंखें मिलीं। उस पल डर के बीच भी एक अजीब सा प्यार महसूस हुआ। जैसे ही वो उठे,
दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वो डरावनी आत्मा उनके बिल्कुल सामने आ गई। आर्या डर से कांप रही थी। आरव ने उसे अपने पीछे छुपा लिया और बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 2 में पता चलेगा क्या आरव सच में आर्या को बचा पाएगा और उनका प्यार कैसे शुरू होगा।